जी बहुत शुक्रिया आपका फरवा, हमें आगाह कर रही थी। फॉर्म 33 में आज़ाद उम्मीदवारों के नामों के सामने पार्टी का नाम नहीं लिखा जा सकता। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के वकील सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया है। फैसले में करार दिया गया है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना कराने पर PTI से इंतखाबी निशान वापस लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा था, लिहाजा फॉर्म 33 में पार्टी का नाम आज़ाद उम्मीदवार के नाम के साथ दर्ज करने की इस्तदा मंजूर नहीं की जा सकती। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया था। ज़िला नौशेरा में कई प्रिजाइडिंग अफसरान और स्टाफ गायब। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर ने गायब अमले के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। एलामिया के मुताबिक कई प्रिजाइडिंग अफसरान हाजिर नहीं हुए, मोबाइल फ़ोन पर जवाब भी नहीं दे रहे। इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और अब आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन सिटी कायम कर दिया गया है, जहां मीडिया वॉल के जरिए नताइज बराह रास्त अपडेट किए जाएंगे। इसकी मजीद तफसील जानते हैं अपने नुमाइंदे उस्मान जावेद से। उस्मान, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट में बना दिया गया है। मेरे कैमरामैन नवाज़ आपको दिखा सकते हैं कि ये जो सूबाई असम्बली सिंध है, इसका ये चार्ट बनाया गया है। जैसे जैसे रिज़ल्ट आते जाएंगे, ये फॉर्म 47 है, ये अपलोड होता जाएगा और आप देख सकते हैं कि ये रिटर्निंग अफसर की जानिब से जो रिज़ल्ट होगा वो सूबाई असम्बली सिंध का ये ऊपर है। फिर दूसरे नंबर पर आप देख सकते हैं कि ये KP सूबाई असम्बली का यहाँ पर नताइज डिस्प्ले किए जाएंगे। आप ये रेड देख सकते हैं कि ये PK 22 के उम्मीदवार के इंतकाल की वजह से यहाँ पर रेड लाइन लगा दी गई है कि यहाँ पर इंतखाबात नहीं होगा। जहाँ पर वाइट जो सेल है, यहाँ पर अभी तक रिजल्ट जब मौसूल होंगे तो यहाँ पर स्टेटस इनके बॉक्स जो है वो तब्दील होते जाएंगे। जिस तरह अब 1 का है, 1 पे आप क्लिक करेंगे तो KP सूबाई असम्बली का जब ये ग्रीन हो जाएगा निशान, तो उसके बाद यहाँ से आप सूबाई असम्बली का नताइज ले सकते हैं। इसी तरह अगर हम आगे जाते हैं तो यहाँ पर ये कौमी असम्बली के 265 हलकों का यहाँ पर नताइज जो है वो जारी होंगे। NA 8 कोहाट का उम्मीदवार के इंतकाल की वजह से यहाँ पर इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए हैं। जो रिज़ल्ट आएंगे वो ग्रीन हो जाएंगे, ये आप देख सकते हैं। विद हेल्ड ये है, और फिर जहाँ पर इलेक्शन पोस्टपोन्ड हुए वहाँ पर ये जो डब्बा है ये सुर्ख कलर का निशान में तब्दील हो जाएगा। इसी तरह अगर हम दीगर की बात करें तो ये पंजाब की सूबाई असम्बलियों का आप देख सकते हैं कि पंजाब की जितनी सूबाई असम्बलियों का इंतखाबी रिज़ल्ट है वो यहाँ पर जारी होगा और जिसमें आप क्लिक करेंगे उसका इंतखाबी नताइज आपके सामने आ जाएगा। हमारे साथ यहाँ पर साथ साथ मौजूद हैं। साथ साहब, ये बताइएगा इससे रिज़ल्ट जारी होंगे, इस हवाले से आप क्या तफसीलात देंगे? देखिए, एक्चुअली तो रिज़ल्ट का सिस्टम हमारा इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है, लेकिन सहाफ़ियों के लिए और इंटरनेशनल जो मुबस्सिरीन है वो आ रहे हैं और आम लोगों के लिए हमने सादा ज़ुबान में एक्चुअली ये एक डैशबोर्ड बनाया है जिससे उनको पता लग जाए कि किस हल्के का रिज़ल्ट आ गया है, किस हल्के का रिज़ल्ट अवेटेड है और किस हल्के का जो है अभी रिज़ल्ट आना बाकी है। ये जैसे आपने बहुत अच्छा ब्रीफ कर दिया कि रेड का मतलब ये है कि वो तमाम हल्के जहाँ पर किसी भी वजह से इलेक्शन कैंसिल हुए हैं वो उनको हमने रेड शो किया है। उसके अलावा हम वाइट शो कर रहे हैं, इसका मतलब है कि इनके रिज़ल्ट्स हमारे आने हैं। और इसी तरह हमारा जो येलो कलर है वो बेसिकली हमने किसी भी वजह से अगर किसी हल्के में विद हेल्ड हो जाते हैं, रिज़ल्ट रोक दिया जाता है मामला, तो वो हम इधर शो करेंगे। ये बेसिकली हम इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम से जो रिलेटेड है, लेकिन सिर्फ इसको मज़ीद आसान बनाया गया है। बहुत शुक्रिया जी। साथ साहब आप गुफ्तगू कर रहे थे, इनका इस हवाले से ये कहना था कि EMS से जो इनको इंतखाबी नताइज मौसूल होंगे वो इस डैशबोर्ड पर आवेज़ा कर दिए जाएंगे और वेबसाइट पर भी ये जो नताइज हैं वो भी जारी होंगे और जो इलेक्शन सिटी है उसमें जो ये स्क्रीन लगाई है उस पर भी ये तमाम जो नताइज हैं वो डिस्प्ले कर दिए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका। आम इंतखाबात में वोट डालने के लिए ओवरसीज पाकिस्तानी भी पुरजोश हैं। जहांगीर रोड के रिहायशी नवीद अपना हक राय दही इस्तेमाल करने के लिए दुबई से कराची पहुंच गए हैं। इस वक्त हमारी नुमाइंदा फरवाली उनके साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी फरवा। हाँ जी बिल्कुल, आम इंतखाबात में जहाँ हर पाकिस्तानी अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने के लिए तैयार है, वहीं ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी पाकिस्तान आ गए हैं कुछ और वोट कास्ट करने के लिए वो भी तैयार हैं। हमारे साथ नवेद हसन साहब मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। सर, कहाँ से आए हैं आप और कितने पैसे खर्च करके आए हैं? मैं जो हूँ मिडल ईस्ट में, मैं तो दुबई में मैं रहता हूँ,
तो वहाँ से आया हूँ। तो तकरीबन लाख सवा लाख तक का टिकट है, मगर ये कि अगर हम वोट डाल देंगे तो वो हमारे वसूल हो जाएंगे। ज़ाहिर है बहुत अहमियत है वोट की, तो क्यों इतना ज़रूरी है वोट डालना? क्योंकि मुल्क के हालात इस तरह से हैं कि अगर हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे ओवरसीज़, क्योंकि ये तो एक्स्ट्रा वोट होते हैं ना, जो यहाँ पे जो लोग हैं वो तो उनके तो हैं ही, अगर इतने लाख पाकिस्तानी मिलियंस जो हैं वो रहते हैं, अगर वो आधे भी आके वोट डालेंगे तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ सकता है। बच्चे भी खुश हैं क्योंकि ज़ाहिर है कई सालों बाद वालिद साहब आए हैं और वोट के बहाने सही लेकिन आए हैं, और उनका यही कहना है कि वोट डालना इनका हक है और पाकिस्तान के मुस्तकबिल को बदलने के लिए वो इतने पैसे खर्च करके यहाँ आए हैं। जी आम इंतखाबात की निगरानी और नताइज की तैयारी के लिए कायम इलेक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम ने काम शुरू कर दिया है। मुल्क भर में तैनात बेशतर रिटर्निंग अफसरान EMS में लॉग इन। हर पोलिंग अफसर नतीजा मुतालिका RO को भिजवाएगा। रिटर्निंग अफसरान की जानिब से नताइज इलेक्शन सिटी में मौसूल होंगे। इलेक्शन कमीशन हुक्काम कहते हैं कि कोई आफत या मुश्किल दरपेश ना हुई तो 8 और 9 फरवरी की दरमियानी रात 2 बजे तक तमाम हलकों के नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा। इंतखाबी नताइज की तैयारी और ऐलान के लिए इलेक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम मुकम्मल फाल। मुल्क भर के तमाम हलकों के रिटर्निंग अफसरान EMS से जुड़ गए। इलेक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम सिर्फ इंटरनेट पर मुनहसर नहीं, ऑफलाइन भी काम कर सकता है। इलेक्शन कमीशन के DG IT खिजर अजीज ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि तमाम ROs को नताइज की तरसील के हवाले से हिदायत जारी कर दी गई हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर सेक्शन 13(2) के तहत फोटोग्राफ लेगा अपने मोबाइल के थ्रू, और ये कानूनन लाजमी है उस पर। लॉजिक ये थी कि जब प्रिजाइडिंग अफसर पोलिंग स्टेशन से रिटर्निंग अफसर के पास आता है, इन बिटवीन रिजल्ट चेंज होते हैं। क्योंकि इस सॉफ्टवेयर की मदद से वो पिक्चर लॉक हो गई है सिस्टम के अंदर, और रिटर्निंग अफसर ने उससे पूछना है हर प्रिजाइडिंग अफसर से, आप अपनी फोटोग्राफ दिखाएं, बेशक ट्रांसमिट नहीं हुआ। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कर्नल रिटायर्ड साद का कहना है कि कमीशन तमाम हलकों के नताइज पोलिंग के बाद रात 2 बजे तक मुकम्मल करने के लिए तैयार है। हमें तो उम्मीद है कि 2 बजे से पहले तमाम रिजल्ट जो है वो आ जाएंगे। रात 2 बजे जो लॉ है, हमें उम्मीद है हम उससे पहले कर लेंगे। लेकिन आपको मालूम है कि पाकिस्तान जो है उसमें रेगिस्तान भी है, मैदान भी है, पहाड़ भी है, और उस दिन बारिश होगी नहीं होगी। अब ये ऐसे फैक्टर्स हैं सारे कि जो मैटर करते हैं। इलेक्शन कमीशन हुक्काम का कहना है कि तमाम रिटर्निंग अफसरान को DSL कनेक्शन, जबकि 60 ROs को सैटेलाइट कनेक्शन भी दिए गए हैं। इंतखाबी नताइज बर वक्त मुरतब करने और आवाम तक पहुँचाने के लिए मुल्क भर में 3600 EMS ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका फरवाब, हमें आगाह कर रही थी। फॉर्म 33 में आज़ाद उम्मीदवारों के नामों के सामने पार्टी का नाम नहीं लिखा जा सकता। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के वकील सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया है। फैसले में करार दिया गया है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना कराने पर PTI से इंतखाबी निशान वापस लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा था, लिहाजा फॉर्म 33 में पार्टी का नाम आज़ाद उम्मीदवार के नाम के साथ दर्ज करने की इस्तदा मंजूर नहीं की जा सकती। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया था।